पिछले कुछ सालों में आपने वक्फ बोर्ड का नाम ज़रूर सुना होगा। ज़मीनों पर कब्जा करने के लिए और भ्रष्टाचार के मामलों के लिए वक्फ बोर्ड अक्सर चर्चाओं में रहता है, लेकिन अब यही चर्चाएं वक्फ बोर्ड के लिए मुसीबत का सबब बन गई हैं। हेलो, मैं हूं हिना फातिमा और आप देख रहे हैं द प्रिंट। पिछले कुछ सालों में वक्फ बोर्ड को लेकर जो एक नैरेटिव नेशनल लेवल पर चलाया गया है, जिसमें वक्फ बोर्ड को भ्रष्टाचारी और ज़मीनों पर कब्जा करने वाला बताया गया है, उसको लेकर वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के सामने कई मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें फील्ड पर इस नैरेटिव की वजह से हमलों का सामना करना पड़ता है और इसके अलावा उनके सामने कई तरह की चुनौतियां आकर खड़ी हो गई हैं। स्टाफ की तो जहाँ तक है कि हर जगह हमारी क्या पूरे हिंदुस्तान में सब जगह हर डिपार्टमेंट में भर्तियाँ नहीं हो रही हैं, कहीं भी नहीं हो रही हैं, या अगर 1-2-4 भर्ती होती हैं तो उसमें बवाल शुरू हो जाता है। इसलिए हमारे यहाँ जो रिटायर होते चले जा रहे हैं, स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आज भी हमारा 40% स्टाफ जो है अप्रूव सैंक्शन स्टाफ है उसका 40% वर्क कर रहा है आज भी हमारा। तो जो बड़ा मुश्किल हो जाता है मैनेज करना, हम लोग प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं। स्टाफ की तो हर जगह कमी है, यहाँ भी कमी है। कितनी पोस्ट खाली है वक्फ बोर्ड में? हमारे पास जैसे सैंक्शन फॉर 293 हैं, लेकिन जिसमें से शायद 90s के अराउंड 229 स्टाफ सैंक्शन है, जिसमें से 90 स्टाफ काम कर रहा है। इतनी कमी है हमारा। और इसकी वजह से क्या असर पड़ता है? क्या इसकी वजह से हम पूरा मैनेज नहीं कर पाते हैं, मतलब परसू नहीं कर पाते हैं केसेस को। मुकदमात हमारे पास बहुत हैं, हमारा स्टाफ हर बहुत मुकदमों में लगा रहता है, या कोई बहुत से काम सर्वे भी नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सी चीज़ नहीं कर पा रहे हैं। वाकिफ जो है, जो कोई अपनी ज़मीन जायदाद को वक्फ करता है तो वही मुतवल्ली अपॉइंट कर देता है। जहाँ मुतवल्ली या उसमें प्रोविज़न दे देता है कि आगे कौन मुतवल्ली होगा इस मुतवल्ली के बाद। जहाँ मुतवल्ली नहीं वहाँ पर वो एक लोकल मुस्लिम्स की कमेटी बन जाती है और वो अपने वक्फ बोर्ड्स को रजिस्टर करा देते हैं, वो प्रॉपर्टी को मैनेज करती हैं। ऐसा है कि वो जो बाकी राज्यों मुतवल्ली सिस्टम है, वो लोग अपने आप प्रॉपर्टी मैनेज कर रहे हैं या मिसमैनेज कर रहे हैं, भाई वो और स्टेट वाले जाने। जबकि हमसे बहुत से और स्टेट वालों ने हमसे सवाल किया जब दिल्ली की मीटिंगों वगैरह सेंटर वक्फ काउंसिल मीटिंग हुई कि किस तरह से ये मुतवल्ली सिस्टम ख़त्म किया जा सकता है। तो हमने कहा आप इसको ऑडिट करा सकते हैं, ऑडिट में जिसका घपले पाया जाए आप उसकी मुतवल्ली से ख़त्म कर दी, डायरेक्ट मैनेजमेंट में ले लीजिए अपनी प्रॉपर्टी। लेकिन वो कर नहीं पाए। बहुत सी जगह उन्होंने कोशिश भी करी, लेकिन शायद वो कर नहीं पाए हैं। सामाजिक और राजनीतिक विवादों के बीच वक्फ बोर्ड कानूनी मामलों, कर्मचारियों की भारी कमी, राजनीतिक नियुक्तियों, बड़े पैमाने पर अतिक्रमण और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलने की समस्याओं से जूझ रहे हैं। वक्फ और इसके कानून को खत्म करने की राजनीतिक मांगें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के कई लोग इन संपत्तियों में मिसमैनेजमेंट और इनका सामाजिक कल्याण में इस्तेमाल करने के साथ बोर्ड में सुधार की मांग कर रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि पिछले 5 सालों में वक्फ और उसकी जमीनों से जुड़ी याचिकाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। वक्फ के मामलों को देखने वाली दिल्ली हाई कोर्ट की एक वकील फरहत जहां ने द प्रिंट को बताया कि जो उनके पास मामले आए हैं उनमें ज़्यादातर वक्फ की संपत्तियों के मामले हैं। फरहत जहां ने दावा किया कि वक्फ की ज़मीनों पर ज़्यादातर DDA, ASI, लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस ने अपने कब्जे का दावा किया हुआ है। साथ ही वक्फ के अधिकारियों ने दावा किया कि उसकी प्रॉपर्टीज पर भी बुलडोजर चला दिए गए हैं। इसमें आखुंजी मस्जिद और नन्हे मियां चिश्ती दरगाह भी शामिल है। इसके अलावा पिछले साल फरवरी में केंद्र सरकार ने LNDO के माध्यम से 123 वक्फ संपत्तियों को अपने कब्जे में लेने का आदेश जारी किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड और इन 123 संपत्तियों से जुड़े लोगों ने UPA सरकार के तहत 2014 की अधिसूचना का हवाला देते हुए इसे दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें कहा गया है कि उन्हें ये संपत्तियां सौंपी जा चुकी हैं। जो ऑलरेडी लोग बैठे हुए थे वहाँ कब्जों में बैठे हुए थे, उन्होंने क्या किया कि यूनियंस बन गई और न तो वो बिडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे और यूनियन बना के वो इन्होंने ह्यू एंड क्राई किया और इन्होंने फिर अप्रोच किया वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किया इन्होंने, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को किया और ये कहा कि साहब ये प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बोर्ड की ही ख़त्म कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। का कहना ऐसा कुछ नहीं, हम अपनी प्रॉपर्टी मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारी ऑलरेडी गजेटेड प्रॉपर्टी है, हम दूसरे की प्रॉपर्टी पे क्या कब्जा करें। पूरा प्रोविजन दिया हुआ है कि किस तरह से वक्फ प्रॉपर्टी होगी, आइदर वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हो या अगर कोई हमारे पास वक्फनामे हो, या तभी हम कुछ कर सकते हैं। वहीं पिछले साल दिसंबर में बीजेपी के नेता हरदेव सिंह यादव ने राज्यसभा में एक निजी बिल पेश किया था, जिसमें 1995 के
वक्फ कानून के क्लॉज 40 को चुनौती देते हुए उसे ख़त्म करने की बात कही गई थी। इसके बाद से वक्फ बोर्ड को ख़त्म करने की चर्चा को तूल मिला है। हालांकि वक्फ के अधिकारियों का दावा है कि वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर उसे ख़त्म कर दिया गया तो वक्फ की इतनी बड़ी ज़मीनों को सरकार किस तरह से मैनेज करेगी। दिल्ली से द प्रिंट के लिए हिना फातिमा की रिपोर्ट।